रेनेगार्ड इमोर्टल की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पर रेनेगार्ड इमोर्टल के सारे न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करे जाएंगे क्योंकि पिछले एपिसोड से नया आर्क स्टार्ट हुआ है। ये सीरीज को स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है, तो जल्दी से मैं आपके लिए पिछले एपिसोड की चीजों को रैप अप कर देता हूँ। रेनेगार्ड इमोर्टल के पिछले एपिसोड में हु पावर मिस्टर 13 वांग लिन का इंतजार कर रहे थे। 6 महीने ऑलरेडी बीत चुका था, वांग लिन का कहीं अता पता नहीं था, तो हु पाव यहाँ से जाने लगता है। पर ये चीज वो कमांडर सीमा यान देख लेता है और फिर हु पाव को पकड़ लेता है। मिस्टर 13 हु पाव को बचाने के लिए आता है तो सीमा यान जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था दोनों को ही हरा देता है। मिस्टर 13 को वो मारने वाला था, पर तब वहाँ पर हीकुन आ जाता है। हीकुन मिस्टर 13 को बचा लेता है। वो उन लोगों को डीमन जनरल की कैद में डाल देते हैं। अब उस दिन की 6 महीने के बाद जब वांग लिन जागता है तब उसे रियलाइज होता है कि जो ड्रिंक उसने पिया था वो सेलेस्टियल ड्रिंक उसे 1 साल तक बेहोश कर दिया था, जिससे उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। अब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच गया है। वांग लिन फिर अपने दोस्तों के पास बैटल ग्राउंड में आता है तो देखता है कि यहाँ का नजारा बदला हुआ है। वांग लिन का जो टेंट था उसे भी जला दिया गया है। अब उसे पता चलता है कि ये सीमायान उसके दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, तो सीमायान को तो वो उसी समय खत्म कर देता है, पर हेकुन को छोड़ देता है एज हेकुन ने मिस्टर 13 को बचाया था। लेकिन हेकुन तब वांग लिन को बताता है कि मिस्टर 13 डीमन जनरल के पास है जो कि उसकी बॉडी को डिवावर करने वाले हैं। वांग लिन फिर तुरंत ही मिस्टर 13 और हु पाव को बचाने के लिए डीमन जनरल के पैलेस में जाता है, जहाँ पर 6 गेट को तोड़ते हुए वो डीमन जनरल तक पहुँचता है। डीमन जनरल अपने पैलेस में ऐसी तबाही देख फिर वांग लिन के ऊपर अटैक करता है। भयंकर 100 वेव्स अटैक चलते हैं। वांग लिन उनसे बचता है। फिर फाइनली वो अपना सेलेस्टियल रियल पाम अटैक इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर ये डीमन जनरल भी हार मान जाता है। ये मिस्टर 13 को वांग लिन को देता है, लेकिन इसके बदले में वो वांग लिन से कहता है कि तुमने यहाँ पर जो तबाही मचाई है, ऐसे में मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दूंगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और वांग लिन से वो डीमन जनरल कॉम्पिटिशन के लिए हेल्प मांगता है। वांग लिन मान जाता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को डीमन जनरल की एक और पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन और डीमन जनरल हैं। डीमन जनरल कंपटीशन के बारे में डीमन जनरल वांग लिन को बता रहा है कि डीमन स्पिरिट टेरिटरी के वन ऑफ द 9 कंट्रीज में से एक तेन्यो कंट्री हर 300 सालों में एक ग्रैंड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है, डीमन जनरल कॉम्पिटिशन। जो इस कॉम्पिटिशन का विजेता होता है उसे प्राइज के तौर पर पावरफुल ट्रेजर्स और डीमन एम्परर के कल्टीवेशन टेक्निक्स मिलते हैं। पर ब्रदर वांग लिन ये कंपटीशन दूसरे कंपटीशन से बहुत ज्यादा अलग है। अलग इसीलिए क्योंकि 200 साल पहले की बात है। तियान्याओ कंट्री यानी कि तियान्याओ सिटी और हुओयाओ सिटी के बीच में एक बैटल हुआ था। बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे दोनों ही पार्टीज बहुत गहरा लॉसेस झेले। इन लॉसेस में तियान्याओ सिटी के एक डीमन जनरल और एक वॉइस कमांडर की भी जान गई थी, और इसीलिए इस वजह से तियान्याओ सिटी के 2 पोजीशन खाली हो गए हैं। खबर ये है कि इस बार के कंपटीशन में जो विजेता होगा उसको प्राइज के अलावा एक और रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी किसी कंपटीशन में से उस खाली पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स भी चुना जाएगा। ये पोजीशन बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन है, इसी वजह से पूरे डीमन कॉन्टिनेंट से जितने भी डीमन जनरल्स हैं सब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। तो वांग लिन आज से 2 महीने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होगा, तो इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। मुझे 18 बॉडीज की जरूरत है ताकि मैं उसे एब्सॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करूं। पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरा साथ दे रहे हो तो मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं उन 18 बॉडीज को अब्सॉर्ब ना भी करूं तब भी मैं उस कंपटीशन को जीत सकता हूं। वांग लिन कहता है, डीमन जनरल आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। डीमन जनरल कंपटीशन के लिए आपसे मुलाकात अब 2 महीनों के बाद होगी। कहते हुए वांग लिन वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांग लिन दोबारा से सोल रिफाइनिंग सेक्ट पहुँच गया था। वांग लिन को देखते ही सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जितने भी लोग हैं तुरंत ही खुश होकर बाहर निकलते हैं। खुशी से कहने लगते हैं हमारे एंसेस्टर आ गए, हमारे एंसेस्टर आ गए। लेकिन वांग लिन यहाँ की चीजों को नोटिस कर रहा था। कहने लगता है इतने सालों में सोल रिफाइनिंग सेक्ट काफी कुछ बदल गया है। नेक्स्ट सीन एक एल्डर वांग लिन को बता रहे थे, एंसेस्टर वांग लिन आपने जैसा ऑर्डर करा था हमारे सेक्ट के सारे डिसाइपल्स उसी तरह से कल्टीवेशन कर रहे हैं। हर एक सोल डेली ब्लैक मिस्ट की ओर भेज दिया जाता है, जिससे इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि सोल फ्लेक टेक्निक अब काफी
ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और काफी सक्सेस अचीव कर ली है। वांग लिन कहता है ठीक है, लेकिन फिर अपने हाथों को आगे करता है और वहाँ पर मिस्टर 13 अपीयर हो जाता है। देखते हैं मिस्टर 13 की बॉडी अब रिकवर कर रही थी। वांग लिन 13 पर फिर कुछ फॉर्मेशन यूज करता है और मिस्टर 13 को होश आ जाता है। एल्डर शुरू में तो मिस्टर 13 की हालत को देखकर परेशान थे, लेकिन इसको होश आता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग मिस्टर 13 को देखते हैं जो कि जैसे यहाँ खोलता है अपने सामने, जब वांग लिन को देखता है देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तुरंत ही घुटनों में आकर कहता है एंसेस्टर आप आ गए। हाथ जोड़कर वांग लिन को थैंक यू कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। वांग लिन तब उसके पास आ जाता है। वांग लिन को पता है कि ये लोग उसके लिए कितने ज्यादा लॉयल हैं। कहता है मुझे पता है कि उस समय क्या हुआ था। 13 तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, थैंक यू मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। अब वांग लिन की बात को सुनकर उसे अपने पास ऐसे प्यार से बात करता हुआ देखकर 13 एकदम इमोशनल हो जाता है। कहने लगता है एंसेस्टर मैं डर गया था कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। एज लॉन्ग एज आप ठीक हैं तो मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए मैं हजारों बार डेथ से गुजर सकता हूँ। वांग लिन उसे शांत करता है, जिसके बाद एल्डर से कहता है आज से 2 महीने के बाद हम लोग तियान्याओ सिटी के लिए निकलेंगे। आज यहाँ पर आप लोग हैं तो मुझे आप दोनों से ही एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोल रिफाइनिंग टेक्निक्स के 2 पार्ट होते हैं। सोल रिफाइनिंग उनमें से सिर्फ एक एक्सपेक्ट है, दूसरा चीज सोल एक्सट्रैक्शन होता है। वो एक टेक्निक निकालता है, एल्डर को देता है, कहता है फ्यूचर में आप सभी लोगों को इस न्यू टेक्निक के जरिए लीड करोगे, पर ध्यान रहे इस टेक्निक को बस उसी को पास करना जो कि हमारे सोल सेक्ट के डायरेक्ट डिसेंडेंट होंगे। जिसके बाद 13 को देखता है, कहता है 13 मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन का पाथ है वो कोई भी दूसरे डिसाइपल से कम नहीं है। मैं जो भी तुम्हें टेक्निक दे रहा हूँ इस टेक्निक को ट्रोल क्लैन का बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक कहा जाता है। तुम इस टेक्निक से प्रैक्टिस करो, तुम्हारे इम्प्रूवमेंट्स बहुत तेजी से होंगी। 13 सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वांग लिन को थैंक यू कहता है। जिसके बाद वांग लिन मुड़ता है, कहता है ठीक है अब मैं तियान्याओ सिटी के लिए जा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम लोग मिले तब हमारा ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है वो तुम लोग बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दो। जब मैं वापस आऊँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि सभी लोग 100 ईयर्स ऑफ रिफाइनिंग कंप्लीट कर लें। दोनों ही लोग अपने घुटनों में आ जाते हैं, कहते हैं जैसा एंसेस्टर चाहते हैं वैसा ही होगा। कहते हुए फिर वांग लिन बाहर निकलता है, कहता है अब बारी है बचे हुए काम को पूरा करने की। फिर जो फॉर्मेशन था उसे रिपेयर करता है, बहुत सारे फ्लैग्स को सोल रिफाइनिंग सेक्ट के चारों ओर फैला देता है ताकि यहाँ का डिफेंस फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। एल्डर को कहते हैं हमारे सेक्ट का ध्यान रखिएगा। फिर एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग 13 को देखते हैं जो कि थोड़ा सा निराश था। वांग लिन से कहता है एंसेस्टर वो पाव पता नहीं शायद वो मर गया है। वांग लिन कहता है नहीं उसकी जान नहीं गई है, मुझे उसके फ्लैग के एक्सिस्टेंस का एहसास हुआ जब मैंने एंसेंट सिटी में अपने सोल एनर्जी को फैलाकर उसे ढूंढने की कोशिश करी। फर्स्ट सिटी में तो उसके एक्सिस्टेंस का पता नहीं चला, पर फिर दूर जाकर डीमन सिटी की मैजिक टावर में मुझे उसके फ्लैग का एहसास हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को मैजिक टावर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक डीमन अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर उसका सर्वेंट आता है। सर्वेंट बताता है कि डीमन जनरल उस डीमन जनरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक साथी ढूंढ लिया है, पर लकीली अभी उसका कल्टीवेशन उतना ज्यादा हाई नहीं है। मास्टर मैंने भी हमारे लिए कुछ डीमन कार्ड्स ढूंढे हैं। कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद वो लोग हमारे काम के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। तब हम लोगों को उस सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलते हुए उस डीमन गार्ड से मिलता है। हमें पता चलता है वो डीमन गार्ड और कोई नहीं बल्कि वो हु पाओ है। सर्वेंट हु पाओ से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर हु पाओ से हमें पता चलता है कि हु पाओ को इसी ने बाहर निकाला था और हु पाओ बैटलफील्ड में जितने भी लाशें थे उसे सोल कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। अभी भी काफी सारे सोल हैं तो हु पाओ की ताकत बढ़ते जा रही है, पर वो अभी किस मुसीबत में फंसने वाला है इसके बारे में हमें पता नहीं है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। 2 महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। डीमन जनरल कंपटीशन अब बस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वांग लिन को देखते हैं जो कि ब्लड एंसेस्टर की इस लड़की को बाहर निकालता है। कहता है अब मुझे बताओ उस सोल पिल को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। वो वांग लिन को कुछ बताती नहीं है। वांग लिन कहता है अगर मुझे इस लेवल से ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे उस सोल पिल को कंज्यूम करना होगा। पर ये ब्लड प्रिंसेस वांग लिन को कुछ बताने नहीं चाहती थी और इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। वांग लिन अगर इसमें थोड़ा सा भी फोर्स इस्तेमाल करेगा तो इसकी जान भी जा सकती है। वांग लिन कहता है मुझे बता दो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन ब्लड प्रिंसेस कहती है तुम क्या मुझे जाने दोगे। उस समय बाद मेरे फादर यहाँ पर आ जाएंगे और वो तुम्हारे सोल को निकाल कर हेल में ऐसा जलाएंगे कि उससे तुम्हारी पूरी सेक्ट कांप जाएगी। इसके बाद वांग लिन दोबारा से उसको अपनी स्टोरेज रिंग में रख
रख लेता है। अपने मन में सोचने लगता है इसने मुझे बिल को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया, मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात को मंजूर कर ली है, पर बस वो 13 को बचाने के लिए थी। अभी उस कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, पर उसके लिए मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा। पर अभी मेरा सोल फ्लैग भी डैमेज्ड है और ब्लड सोल पिल मेरे लिए यूजलेस है। ये जो डिवाइन पावर्स है इसको ध्यान से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वांग लिन बहुत सारी बातें सोचने लगता है, कहता है मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन जनरल आ जाता है, कहता है ब्रदर वांग लिन जाने का समय आ गया। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को तियानिया सिटी को दिखाया जाता है। तियानिया सिटी में जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी, तब टेलीपोर्टेशन अरे खुलता है और वहाँ पर वांग लिन डीमन जनरल के साथ पहुँच जाता है। सोल्जर्स जनरल का स्वागत करते हैं। डीमन जनरल कहता है इतने सालों के बाद वापस मैं यहाँ पर आ गया। वहाँ पर फिर कुछ स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स आते हैं, सभी आकर डीमन जनरल को ग्रीट करते हैं। डीमन जनरल सभी को वांग लिन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं ये ब्रदर वांग है। अभी जो तुम मुझे कहते हो कुछ समय बाद ब्रदर वांग भी उसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को रात में बाजार का सीन दिखाया जाता है। कंपटीशन की वजह से पूरे शहर में मेला लगा हुआ है, लोग इस सजावट से बहुत ज्यादा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग तियानिया सिटी का एक ब्यूटीफुल नजारा देखते हैं। फिर हम लोग वांग लिन और डीमन जनरल को देखते हैं जो कि सोल हॉर्स में मार्केट के बीच से गुजर रहे थे। अब इस तरह से हम लोगों को बहुत सारे लोगों की बातें सुनाई देती है, जहाँ पर लोग डीमन जनरल को तो पहचान रहे थे पर वांग लिन को कोई भी नहीं पहचान रहा था। कहने लगते हैं अगर ये बंदा डीमन जनरल के साथ है और इन्हें असिस्ट करने आया है तो सच में ये कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। वांग लिन सभी की बातें सुन रहा था। सबसे हमें पता चलता है कि डीमन जनरल बनने से कितना ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। डीमन जनरल वांग लिन से कहते हैं इस जगह को हेवनली डीमन सिटी कहा जाता है। ये तियानिया प्रोविंस का कैपिटल है जो कि 2 रिंग्स में डिवाइडेड है, इनर रिंग्स और आउटर रिंग्स। इनर रिंग में 4 पार्ट्स है, अर्थ, फायर, लैंड, एयर। वैसे ही आउटर रिंग के भी 4 पार्ट है। इनर रिंग में नॉर्मल पीपल रहते हैं तो वही आउटर रिंग में जनरल्स। मेरा घर भी आउटर रिंग में है, तो ब्रदर वांग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दौरान आप मेरे घर पे रहें। वांग लिन उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हो रही थी, पर वांग लिन की नजर पानी में चल रहे बोट के अंदर एक पर्सन पर जाती है जो कि लेटकर गाना सुन रहा था। पर डीमन जनरल अपनी बात फिर कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं ब्रदर वांग अगर आप भी एक डीमन जनरल बनना चाहते हैं तो इस कंपटीशन में आपको 2 लोगों से थोड़ा बचकर रहना होगा। पहला मोफे जो कि फायर डीमन कंट्री के आउटर बॉर्डर को गार्ड करता है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो मिलिट्री रिकॉर्ड्स में इसके रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे डीमन जनरल्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल माना जाता है। सेकंड पर्सन का नाम है सी श्याओ, ये इसी बॉर्डर पर है। ये सी श्याओ से मेरी काफी ज्यादा झड़प हो चुकी है, मेरी इससे कुछ बनती नहीं है, पर इसकी एक टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके 6 फिंगर स्वॉर्ड टेक्निक से बच कर रहिएगा। उसकी पावर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। पर तभी एक और डीमन जनरल का ग्रुप आ जाता है। डीमन जनरल मुंह कहते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। हमारे सामने जो डीमन जनरल है वो डीमन जनरल सी श्याओ है। अब जैसा कि डीमन जनरल मो ने बताया था कि उसकी इस डीमन जनरल सी श्याओ से कुछ बनती नहीं है, तो जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं एकदम से अपने घोड़ों को तेज दौड़ाने लगते हैं। जाते ही अपनी स्ट्रॉन्ग अटैक एक दूसरे से टकरा देते हैं। वहाँ पर अटैक से एक तेज हवा का झोंका निकलता है, लोग से घबरा जाते हैं। दोनों के सोल हॉर्सेस डिसबैलेंस होते हैं। वांग लिन डीमन जनरल मो को सपोर्ट करता है, उन्हें डिसबैलेंस होने से बचाता है। डीमन जनरल वांग लिन को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद फिर उस डीमन जनरल सी श्याओ से कहते हैं क्या बात है सी श्याओ, इतने सालों में भी तुमने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं करी। लेकिन तब डीमन जनरल मो को छोड़ सी श्याओ वांग लिन को देखकर कहता है आउटसाइडर क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। लेकिन तभी पीछे से एक पर्सन आता है, कहता है इसका नाम वांग लिन है। वांग लिन इसको देखता है, पहचान जाता है इसका नाम चेन ताओ है और चेन ताओ की वांग लिन के मास्टर से कुछ रिलेशनशिप है। वांग लिन फील करता है कि चेन ताओ के अंदर कुछ वुंड्स हैं, तो जब वो लोग वहां से गुजरते हैं तब वांग लिन चेन ताओ को एक ट्रेजर देता है। डीमन जनरल मो डीमन जनरल सी को घूर कर देखते हैं, वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन डीमन जनरल सी तब चेन ताओ से कहता है ये डीमन जनरल मो की टेक्निक एडवांस कर गई है, ये अपने सी वेव्स के 100 मूव से आगे बढ़ चुका है। चेन ताओ कहता है ब्रदर सी कोई बात नहीं, इससे पहले कि ये आपको इंसर्ट करे हम लोग इन लोगों को खत्म कर देंगे। रही बात उस वांग लिन की, तो वांग लिन की कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर हमें बस उसके अटैक्स को रोकने का एक तरीका ढूंढना होगा। कमांडर सी कहता है ब्रदर चेन ताओ आप मेरे साथ बहुत समय से हैं, पर पहली बार मैंने आपको किसी पर्सन के बारे में इतना लंबा
लंबा बताते हुए देखा, चिंता की बात नहीं है, वो लोग अभी बच्चे हैं और फाइटिंग के दौरान वो हमारा कोई मैच नहीं होंगे। तब सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को डीमन जनरल मो को वांग लिन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ डीमन जनरल मो कहने लगते हैं, ब्रदर वांग, आपने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं आपके लिए एक ऐसा जगह ढूंढ दूं जहाँ पर जाकर आप लोगों को मार सके, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा जगह यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी हम लोग वांग लिन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को उठाता है और उसके अंदर से एक खतरनाक टेक्निक रिलीज होती है। जनरल मो ये देखता है, घबराता है, कहता है ये किस तरह की चाल है। उसके ऊपर वो अटैक करता है, लेकिन तभी ड्रैगन निकलता है और फिर जनरल मो के शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है। जनरल मो घबराता है, कहता है ये किस तरह का फोर्स है, ये मेरे डीमन आर्मर को भी कमजोर कर दे रहा है। जनरल मो तब अपनी पूरी ताकत लगाता है, उस फोर्स को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। वांग लिन कहता है ये तो बस इस अटैक का सिर्फ 5 पार्ट था, जब ये ग्रे मिस्ट का सिर्फ 5 पार्ट आपके सोल को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो सोचो जब मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लूं तब 1000 पार्ट्स ऑफ ग्रे एनर्जी कंपटीशन में हमारा कितना ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। जनरल मो पहले तो शॉक्ड थे, लेकिन फिर थोड़ा से रिलैक्स होते हैं और फिर कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर किलिंग्स हो सके। थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है होंग लाओ, कैपिटल के वन ऑफ द 4 मेजर प्रिजन्स में से एक, वो प्रिजन जहाँ पर सबसे ज्यादा सीरियस क्रिमिनल्स को डेथ दी जाती है। पर ब्रदर वांग, वो प्लेस बहुत ही हेविली गार्डेड है, अगर आप वहाँ जाना ही चाहते हैं तो मैं आपके लिए बस उस जगह में 7 दिन का समय निकाल सकता हूँ। आज रात के 12 बजे जब उस प्रिजन का एंट्रेंस खुलेगा, मेरा एक आदमी आएगा जो कि आपको वहाँ पर ले जाएगा। और हम लोग देखते हैं वांग लिन उस प्रिजन तक पहुँच गया है। जनरल मो का आदमी आता है, जनरल को बताता है कि वांग लिन प्रिजन में एंटर कर चुके हैं, पर जनरल जो प्रिजन है वो अलग ही रेल में है, वहाँ पर वांग लिन का जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। जनरल मो कहता है वांग लिन वहाँ जाना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज के लिए रिस्क तो उठाना होता है। अगर हम लोगों को इस कंपटीशन को जीतना है तो हम लोगों को वाइस जनरल की लाइफ से एक गैम्बल करना ही होगा। और तब हम लोग वांग लिन को देखते हैं जो कि जैसे ही प्रिजन की डोर्स तक पहुंचता है, वहां पर बहुत सारे घोस्ट टाइप एंटिटीज उसके रास्ते में आ जाते हैं। जब वांग लिन दरवाजे तक पहुंचता है तब एक बहुत ही डरावना आदमी वहां पर निकलता है, कहता है तो वो तुम हो जिसके लिए जनरल मो कह रहा था, ये यहाँ का प्रिजन जनरल है, इसका नाम सू हुईचुआन है। वांग लिन इसे ग्रीट करता है। तब प्रिजन जनरल इसे उस डरावनी जगह पर ले जाता है और इसी हॉरर मूवमेंट के साथ रेनेकाडी मॉडल का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा था। वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ, जिसके बाद आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।